हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राजस्थान इतिहास के टॉपिक वाइज टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की गई है। दोस्तों, आज अपनी पहली नंबर की क्लास है और टॉपिक का नाम है मेवाड़ का गुहिल वंश। दोस्तों, मेवाड़ के गुहिल वंश से संबंधित आज मैं आपको टॉप 150 प्रश्न बताने वाला हूं। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के साथ और व्याख्या सहित दोस्तों आपको यहाँ पे मैं उत्तर है वो बताने वाला हूँ और बहुत शानदार लेवल के प्रश्न है। आप अगर ये 150 प्रश्न अगर आप देख लेते हैं तो दोस्तों मेवाड़ का गुहिल वंश आपका दोस्तों पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों इसी प्रकार टॉपिक वाइज जैसे कि राजस्थान भूगोल के टॉपिक वाइज प्रश्नों की भी सीरीज स्टार्ट की गई है और राजस्थान कला संस्कृति के टॉपिक वाइज प्रश्नों की भी सीरीज है वो स्टार्ट की गई है। तो आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको अलग अलग फोल्डर देखने को मिल जाएंगे। इन प्रश्नों को दोस्तों आपको रटना है। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न। देखिए, उदयपुर का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सहेलियों की बाड़ी किसके द्वारा बनवाया गया था? बताइए, सहेलियों की बाड़ी का निर्माण है वो दोस्तों किसके द्वारा करवाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमर सिंह द्वितीय की मृत्यु के बाद में कौन शासक बना था? तो दोस्तों संग्राम सिंह द्वितीय। तो दोस्तों संग्राम सिंह द्वितीय ने सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था उदयपुर में। तो यहाँ पर द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सीईटी 2024 में ये प्रश्न है वो पूछा गया है। शासक कब बना था? 1710 ईस्वी में दोस्तों ये संग्राम सिंह है वो शासक बना था। द नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, राणा कुंभा ने मेवाड़ राज्य में निम्न में से कितने किले बनवाए? बताइए, मेवाड़ राज्य में कितने किले बनवाए थे महाराणा कुंभा ने? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए 32 इसका सही उत्तर हो जाएगा। द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। दोस्तों कुंभा के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहते हैं। और दोस्तों वीर विनोद पुस्तक है जिसके लेखक है श्यामल दास। ये भीलवाड़ा के निवासी थे। इनके अनुसार दोस्तों मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने अकेले ने करवाया है। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और इसलिए दोस्तों राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक है वो किसको कहते हैं? महाराणा कुंभा को। यहाँ पर द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए, स्टेनोग्राफर एग्जाम 2024 में पूछा गया प्रश्न है। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न है। असत्य कथन का अपने को यहाँ पर क्या करना है? चयन करना है। देखिए, हल्दी घाटी गोगुंदा से 23 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। हल्दी घाटी गोगुंदा से 23 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, रानी पद्मिनी द्वारा चित्तौड़गढ़ का प्रथम जौहर 1303 ईस्वी में हुआ। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। आगे देखिए, राणा हमीर द्वारा 1313 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर पुनः कब्जा पाया। ये गलत हो जाएगा। ठीक है। चौथा देखिए, राणा प्रताप ने कोलियारी नामक पहाड़ी कस्बे में आश्रय लिया। तो दोस्तों ये भी कथन सही है। तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 1303 नहीं, यहाँ पर आएगा दोस्तों कितना? तो यहाँ पर दोस्तों 1335 के बाद में 1335 ईस्वी के बाद में दोस्तों राणा हमीर के द्वारा चित्तौड़गढ़ पर पुनः कब्जा पाया गया था या जीता था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अपना इसमें एक शिलालेख मिला था दोस्तों, करेड़ा का शिलालेख। ठीक है, उस शिलालेख के मिलने के बाद में यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि महाराणा हमीर ने यह दुर्ग है वो 1335 ईस्वी के बाद ही जीता था। ठीक है, तो यहाँ पर 1313 है ईस्वी, ये गलत दे रखा है। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। स्टेनोग्राफर एग्जाम 2024 में पूछा गया प्रश्न है मित्रों। ठीक है, सत्य कथन बताना था। बहुत ही शानदार लेवल के प्रश्न है। अगर आपने टॉपिक पढ़ भी रखा है और नहीं भी पढ़ रखा है तो दोस्तों आपको ये टेस्ट है वो अवश्य देना चाहिए। इतने शानदार प्रश्न आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। और ज्यादा से ज्यादा सुनने की कोशिश करना, क्योंकि सुनने से ज्यादा याद होता है। देखिए 4 नंबर का प्रश्न, चित्तौड़गढ़ में रावल समर सिंह 1273 से 1302 ईस्वी के काल में साहित्य और सांस्कृतिक गतिविधियां फली फूली। उस समय के प्रसिद्ध वास्तुकार या कारीगर कौन थे? वो अपने को यहाँ पर बताना है।
और कूट भाषा में उत्तर देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए पदम सिंह, केल सिंह, शिल्पी केलियान और शिल्पी कर्मा। अमित सिंह सूरी है वो नहीं थे दोस्तों। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। दोस्तों रावल समर सिंह के शासनकाल में चित्तौड़गढ़ में साहित्य कला और संस्कृति का विकास हुआ था और उस समय प्रमुख वास्तुकार और कारीगर थे पदम सिंह, केल सिंह, शिल्पी के इलान और शिल्पी कर्मा थे। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए बी सी डी, ई इसमें नहीं आएगा। ठीक है, अपने को विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनना था, तो कौन से ऑप्शन में है ए बी सी डी। तो यहाँ पर देखिए 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। स्टेनोग्राफर एग्जाम 2024 में पूछा गया प्रश्न है। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अकबर द्वारा दिसंबर 1584 में निम्नलिखित में से किसे महाराणा प्रताप को पकड़कर मुगल दरबार में पेश करने का कार्य सौंपा गया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अकबर द्वारा दिसंबर 1584 में निम्नलिखित में से किसे महाराणा प्रताप को पकड़कर मुगल दरबार में पेश करने का कार्य सौंपा गया था? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों राजा जगन्नाथ कछवाहा को। यहाँ पर 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों 5 दिसंबर 1584 को कछवाहा शासक जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में दोस्तों सेना है वो मेवाड़ भेजी गई। ठीक है, तो सफलता नहीं मिली थी, उसके बाद में दोस्तों ये वापस आ गए थे। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 10 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, राजा जगन्नाथ कछवाहा। देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है 2024 में। 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मेवाड़ का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी? अचलगढ़ के किले की मरम्मत किसने करवाई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है महाराणा कुंभा ने। यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा महाराणा कुंभा ने। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस शासक की मृत्यु पर विलाप के लिए राणे जगपत राम मरसिया लिखा गया था? दोस्तों देखिए ये प्रश्न है वो सुपरवाइजर वुमन, यानी कि दोस्तों वुमन सुपरवाइजर 2024 में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, और यही प्रश्न है वो दोस्तों पशु परीक्षक 2024 में भी पूछा गया प्रश्न था। ठीक है, किस शासक की मृत्यु पर विलाप के लिए राणे जगपत राम मरसिया लिखा गया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है महाराणा जगत सिंह। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब ये मरसे क्या होता है? तो दोस्तों मरसे का तात्पर्य है शोक काव्य से, यानी कि किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु के पश्चात शोक व्यक्त करने के लिए मरस्या काव्यों की रचना की जाती है। इसमें उस व्यक्ति के चारित्रिक गुणों के अतिरिक्त अन्य महान कार्यों का वर्णन भी किया जाता है। ठीक है, और ये राणे जगपत राम मरसिया है, ये मेवाड़ महाराणा जगत सिंह की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए लिखा गया था। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए सुनना, सारी चीजें सुननी है आपको। ठीक है, एक एक लाइन है वो महत्वपूर्ण है मित्रों। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण है वो किसने करवाया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है महाराणा कुंभा ने। तो यहाँ पर अपना इसमें 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, महाराणा कुंभा ने। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से किसके शासनकाल में मेवाड़ की चित्रकला के इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है? दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है चित्रकला के स्वर्ण युग की। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों महाराणा अमर सिंह। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार दोस्तों क्या हो जाएगा? महाराणा अमर सिंह। तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों मेवाड़ शैली की जो उत्पत्ति सामान्यतः है वो 1605 ईस्वी में निसारदीन द्वारा दोस्तों एक चित्रित रागमाला चित्रों की रचना की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है महाराणा अमर सिंह। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस खिलजी वंश के शासक ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था? सभी को पता होगा दोस्तों 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण करने वाला शासक था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर 6 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। 11 नंबर का प्रश्न, संगीत राज नामक कृति किस राजपूत शासक की रचना है? बताइए।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों महाराणा कुंभा की रचना है। ये किसकी रचना है? महाराणा कुंभा की। तो यहाँ पर अपना इसमें ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और संगीत राज के 5 भाग थे दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से वो 5 भाग थे। दोस्तों देखिए, नंबर 1 भाग पाठ रत्न कोश, नंबर 2 गीत रत्न कोश, नंबर 3 वाद्य रत्न कोश, नंबर 4 नृत्य रत्न कोश और नंबर 5 रस रत्न कोश। ठीक है, तो ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, महाराणा कुंभा। 12 नंबर का प्रश्न है, बप्पा रावल ने चित्तौड़ में मेवाड़ राज्य की स्थापना कब की थी? दोस्तों बप्पा रावल ने चित्तौड़ में मेवाड़ राज्य की जो स्थापना है वो दोस्तों 728 ईस्वी में की थी। तो यहाँ पर अपना इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों बप्पा रावल है वो हारित ऋषि की गाय चराते थे, ठीक है, और हारित ऋषि की अनुकंपा से ही बप्पा रावल ने मेवाड़ राज्य प्राप्त किया था। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में स्थापत्य कला का जन्मदाता किसे माना जाता है? दोस्तों मैंने अभी आपको बताया महाराणा कुंभा, इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 14 नंबर का प्रश्न है, किस राणा ने हंसाबाई से न केवल शादी से इनकार किया बल्कि उनके पुत्र मोकल के पक्ष में मेवाड़ की गद्दी त्याग दी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, जिसे मेवाड़ का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। दोबारा देखिए इस प्रश्न को, किस राणा ने हंसाबाई से न केवल शादी से इनकार किया बल्कि उसके पुत्र मोकल के पक्ष में मेवाड़ की गद्दी त्याग दी? इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा चूंडा। ठीक है, राणा चूड़ा। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए राणा लाखा का ये बड़ा पुत्र था, ठीक है, राणा चूड़ा। इन्होंने दोस्तों प्रतिज्ञा ली थी कि मेवाड़ के सिंहासन पर है उसका या उसके उत्तराधिकारियों का कोई अधिकारी या कोई अधिकार है वो नहीं होगा, बल्कि राजकुमारी हंसाबाई से उत्पन्न होने वाली संतान का होगा। ठीक है, हंसाबाई ने मोकल को जन्म दिया और दोस्तों मोकल है वो आगे चलकर राणा बना। ठीक है, यानी कि मेवाड़ का शासक बना। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मेवाड़ के किस महाराणा ने मुगलों के साथ संधि की? मुगलों के साथ संधि किसने की? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अमर सिंह ने। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अमर सिंह ने। और आप सभी को पता होगा कि अमर सिंह मुगलों से संधि करने वाला मेवाड़ का पहला शासक था। ठीक है, और ये संधि है वो कब की थी ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, 5 फरवरी 1615 ईस्वी को ये संधि की थी। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 16 नंबर का प्रश्न है, किस राजपूत रानी ने हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के खिलाफ सहायता का संदेश दिया था? बताइए दोस्तों, कौन सी राजपूत रानी ने हुमायूं के पास राखी भेजकर गुजरात के शासक बहादुर शाह के खिलाफ सहायता का संदेश भेजा था? राइट आंसर हो जाएगा रानी कर्णवती। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 1535 ईस्वी में गुजरात के बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। उस समय राणा सांगा के द्वितीय पुत्र विक्रमादित्य का शासन था। वह किले की रक्षा का भार है वो देवलिया प्रतापगढ़ के ठाकुर बाघ सिंह को सौंपकर बूंदी चला गया था। ठीक है, और इसलिए चित्तौड़ की रक्षा के लिए कर्मावती ने दोस्तों मुगल बादशाह हुमायूं के पास राखी भेजी, मगर हुमायूं है वो समय पर सहायता नहीं कर सका। हालांकि वो आया था लेकिन लेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा और ये चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा हुआ था। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? कौन सा युग में सही सुमेलित है? दोस्तों इसमें देखिए एक ही सही सुमेलित है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, ये गलत हो जाएगा। इसमें देखिए 1556 दे रखा है। ठीक है, खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी में हुआ था, बिल्कुल सही है। खातौली का युद्ध इब्राहिम लोदी और मेवाड़ महाराणा सांगा के बीच में हुआ था और इस युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को है वो हरा दिया था। ठीक है, आगे देखिए तराइन का युद्ध है वो दोस्तों 1191 में हुआ था, ये भी गलत हो जाएगा। खानवा का युद्ध है वो दोस्तों कब हुआ था? तो ये खानवा का युद्ध है ये दोस्तों 1527 में हुआ था ये। ठीक है, याद रखना है। तो ये इसमें सारे के सारे है वो गलत दे रखे, सिर्फ एक ही सही है, ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से किस वंश ने चित्तौड़ पर शासन किया था? चित्तौड़ पर शासन है वो दोस्तों गोहिल वंश ने किया था। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, गोहिल वंश ने। 19 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, गोहिल वंश के वास्तविक संस्थापक व प्रथम प्रतापी शासक कौन है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बप्पा रावल। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बप्पा रावल ने दोस्तों 734 ईस्वी में मौर्य शासक मानमौरी को पराजित करके दोस्तों ये सत्ता स्थापित की थी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 20 नंबर का प्रश्न है, अकबर द्वारा भगवान दास को महाराणा प्रताप के पास संधि वार्ता के लिए कब भेजा गया? बताइए, अकबर द्वारा भगवान दास को महाराणा प्रताप के पास संधि वार्ता के लिए कब भेजा गया? तो दोस्तों सितंबर 1573 में वार्ता के लिए भेजा गया था। किसको? भगवान दास को। डेट याद रखना। देखिए ये वाला प्रश्न आगे आने वाली दोस्तों लगभग सभी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाएगा। अकबर द्वारा भगवान दास को महाराणा प्रताप के पास संधि के लिए कब भेजा गया था? तो दोस्तों ये भेजा गया था सितंबर 1573 में। ठीक है, याद रखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, किस राज्य के राज चिन्ह में जो दृढ़ राखे धर्म को तीही राखे करतार का उल्लेख है? दोस्तों इसका जो उल्लेख है वो किस में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोहिल वंश में। यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मेवाड़ के राजा स्वयं को राम के वंशज है वो बताते हैं, तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। 22 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, उंदरी गांव का भील सरदार अपने अंगूठे के रक्त किस वंश का राज तिलक किया? बताइए, ये प्रश्न भी दोस्तों महत्वपूर्ण है। अभी आपने देखा होगा एक व्यक्ति ने दोस्तों अभी राज तिलक किया था अंगूठे को काटकर खून से। तो यहाँ पर भी ठीक उसी प्रकार ये प्रश्न है। यहाँ पर देखिए, उंदरी गांव का भील सरदार अपने अंगूठे के रक्त किस वंश का राज तिलक किया? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए सिसोदिया, राठौड़, प्रतिहार। तो ये दोस्तों इसमें ये तीनों ही गलत हो जाएंगे। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मेवाड़ में किसी राजकुमार का जब राज्याभिषेक समारोह होता है तब उंदरी गांव का कोई भील सरदार अपने अंगूठे से रक्त निकालकर राज तिलक की रस्म है वो अदा करता है। ठीक है, तो यहाँ पे गोहिल वंश आएगा। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, उनमें से 23 नंबर का प्रश्न है, मेवाड़ में एकलिंग जी का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ये प्रश्न भी दोस्तों अभी हाल ही में पशु परिचर में पूछा गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बप्पा रावल ने करवाया था। तो यहाँ पर अपना इसमें द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। कहां पर बनवाया? तो कैलाशपुरी उदयपुर में बनवाया था दोस्तों, ये द नंबर ऑप्शन सही। 24 नंबर का प्रश्न है, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? दोस्तों ये प्रश्न भी पूछा गया था पशु परिचर में। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए मैं आपको बता देता हूं। देखिए मोनोत नैणसी और कर्नल जेम्स टोड के अनुसार बप्पा रावल का मूल नाम था वो कालभोज था। ठीक है, और हारित ऋषि ने इसे बप्पा रावल की उपाधि दी थी। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है कालभोज। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कालभोज। आगे देखिए, गोहिल वंश का प्रथम शासक कौन था जो सोने के सिक्के चलाए? बताइए, गोहिल वंश का प्रथम शासक कौन था जिसने सोने के सिक्के चलाए? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सोने के सिक्के चलाए थे बप्पा रावल ने। ठीक है, याद रखना, बप्पा रावल ने। बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 26 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, नागदा से अपनी राजधानी बदलकर नई राजधानी आहड़ किसने बनाई? बताइए, नागदा से अपनी राजधानी बदलकर नई राजधानी आहड़ को किसने बनाया? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अल्हट। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। दोस्तों ये बप्पा रावल का वंशज है अल्लट, जिसको आलू रावल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अल्लट ने ऊन राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था और आहड़ उस समय एक समृद्ध नगर था और एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था। ठीक है, तो अल्लट ने
आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी है वो बनाया था। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बे नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, अल्लट। 27 नंबर का प्रश्न है, वरा मंदिर का निर्माण किसने करवाया? मित्रों, वरा मंदिर का निर्माण है वो दोस्तों अल्लट ने करवाया था, ठीक है, आहड़ में। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण अल्लट ने करवाया था, ए नंबर ऑप्शन सही। 28 नंबर का प्रश्न है, गुहिल वंश दो शाखाओं में किसके समय विभाजित हुआ? दोस्तों, गुहिल वंश दो शाखाओं में किसके समय विभाजित हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है रण सिंह के समय। याद रखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। देखिए, गुहिल वंश दो शाखाओं में किसके समय विभाजित हुआ? तो दोस्तों रण सिंह के समय। देखिए, रण सिंह के दो पुत्र थे, एक का नाम था दोस्तों सेम सिंह, ठीक है, एक का नाम था सेम सिंह और दूसरे का नाम था दोस्तों राहब, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। एक का नाम सेम सिंह जो रावल शाखा के थे और एक है राहब, वो दोस्तों सिसोदिया शाखा से संबंधित थे। यानी कि दो शाखा में विभाजित किसके समय हुआ? रण सिंह के समय। रण सिंह के दो पुत्र थे, एक सेम सिंह जो जिन्होंने रावल शाखा संभाली और एक का नाम था दोस्तों राहब, इन्होंने सिसोदिया शाखा संभाली, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? मैंने आपको बताया दोस्तों, रावल शाखा सेम सिंह से शुरू हुई थी, ठीक है, और सिसोदिया शाखा राहब से शुरू हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर रावल शाखा का जो अंतिम शासक था वो कौन था? तो वो था दोस्तों रतन सिंह। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रतन सिंह, ठीक है, याद रखना। और रतन सिंह के चित्तौड़ के घेरे के समय काम आने वाली दोस्तों रावल शाखा की समाप्ति है वो, समूची रावल शाखा की समाप्ति है वो हो गई। तो यहाँ पर अपना इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, रतन सिंह के दो सेनानायक कौन थे? रतन सिंह के दो सेनानायक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोरा और बादल। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गोरा और बादल, याद रखना दोस्तों। गोरा रानी पद्मिनी का चाचा, तो बादल है वो रानी पद्मिनी का भाई था, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, सिसोदिया साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दोस्तों, सिसोदिया शाखा का संस्थापक कौन था, साम्राज्य का संस्थापक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राणा हम्मीर, ठीक है, राणा हम्मीर। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा, इसमें कौन सा? द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, राणा हम्मीर, ठीक है। एक दोस्तों नाम तो सुना होगा हमीर देव चौहान, वो अलग हमीर देव चौहान है, ठीक है, और यहाँ पे राणा हमीर इसका राइट आंसर हो जाएगा, द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सिंगोली का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? दोस्तों, सिंगोली का जो युद्ध है वो किन किन के मध्य हुआ था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये राणा हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य हुआ था दोस्तों। राणा हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य सिंगोली का युद्ध हुआ था, याद रखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और दोस्तों ये बांसवाड़ा में हुआ था। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, राणा हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक, ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, 33 नंबर का प्रश्न है, कर्नल जेम्स टॉड ने किस शासक को प्रबल हिंदू राजा कहा? तो दोस्तों प्रबल हिंदू राजा है वो किसको कहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा हमीर को, ठीक है, किसको कहा? राणा हमीर को। तो इसमें सही उत्तर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 34 नंबर का प्रश्न है, देखिए, निम्न युद्ध राजस्थान इतिहास में सीमा चिन्ह है। यानी कि दोस्तों इन युद्धों को सही तिथि क्रम में अपने को रखना है। यहाँ पर देखिए, खानवा का युद्ध कब हुआ? मैंने अभी आपको बताया दोस्तों, ये 1527 में हुआ था, 17 मार्च 1527 को ये युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध। बटनेर का जो युद्ध है वो दोस्तों कब हुआ था? तो ये 1398 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, ये बटनेर का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध जनवरी 1544 में हुआ था दोस्तों, ये युद्ध, ठीक है। और हल्दी घाटी का युद्ध है ये दोस्तों 1576 में हुआ था, ये भी आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, क्रम में जताना है, तो क्रम में जताना है तो दोस्तों इसमें क्या आएगा? सबसे पहले आएगा दोस्तों इसमें बटनेर का युद्ध, फिर आएगा इसमें खानवा का, फिर आएगा सुमेल का और फिर हल्दी घाटी का। यानी कि 2 1 3 4 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 2 1 3 4 कौन से ऑप्शन में है?
यहाँ पर देखिए ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा ग्रंथ है कुंभा की रचना नहीं है? बताइए कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कलानिधि। ठीक है, यहाँ पर देखिए कलानिधि है पहला ही ऑप्शन। ये दोस्तों कुंभा की रचना नहीं है। बाकी रसिक प्रिया है, सुधा प्रबंध है और नत्य रत्न कोश ये है। ठीक है, अब ये कलानिधि किसकी रचना है? तो दोस्तों बताऊं तो ये मंडन है जो कुंभा के समय थे दरबारी। तो दोस्तों मंडन के पुत्र थे जिनका नाम था दोस्तों गोविंद। ठीक है, गोविंद के द्वारा दोस्तों कलानिधि, द्वार दीपिका और उद्धार धोरणी पुस्तक लिखी गई। ये भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आपको या तो मंडन देखने को मिलेगा या गोविंद देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए 36 नंबर का प्रश्न है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है? दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था ये कितने कोशों में विभक्त है, तो ये 5 कोशों में विभक्त है और 5 कोशों के मैंने आपको नाम भी बताए थे। ब नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राणा राज सिंह समकालीन था। बताइए राणा राज सिंह किसके समकालीन था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राणा राज सिंह है, ये औरंगजेब के समकालीन थे दोस्तों ये। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ब नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 38 नंबर का प्रश्न है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा खातौली का युद्ध हुआ था 1517 में। ठीक है, 1517 में खातौली का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अकबर का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। 40 नंबर का प्रश्न है, 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया था? तो दोस्तों 1578 ईस्वी में दोस्तों शाहबाज खान ने 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया था। यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 41 नंबर का प्रश्न है, अपना सिर काट कर देने वाली हाड़ी रानी का नाम क्या था? बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सहल कंवर। क्या नाम था? सहल कंवर। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आपने सुना ही तो होगा वो हाड़ी वंश की राजकुमारी सहल कंवर सलुम्बर के जो सामंत थे रतन सिंह चुड़ावत। ठीक है, उनकी पत्नी थी ये। ठीक है, और दोस्तों आप सभी को पता है कि वो युद्ध में जा रहे थे तो उनको अपनी पत्नी की याद सताने लगी थी, तो इसलिए उन्होंने सिर काट कर है वो दे दिया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सहल कंवर। बाकी कहानी तो आप सभी को पता ही होगी। ब नंबर ऑप्शन सही। 42 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, कुंभा के दरबार के अंदर है दोस्तों टिल्ला भट्ट जी थे। ठीक है, और मुनि सुंदर सूरी थे और दोस्तों यहाँ पर नाथा थे, फरिश्ता नहीं था। तो यहाँ पर अपना इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, फरिश्ता नहीं था। बाकी तीनों थे, नाथा, मुंदर सुंदर सूरी और टिल्ला भट्ट। ठीक है, 43 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, निम्न में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बताइए दोस्तों, किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? तो दोस्तों उस पुस्तक का नाम है खजाइन उल फुतूह है। खजाइन उल फुतूह है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा जा चुका है, कई बार पूछा गया है। आगे देखिए 44 नंबर का प्रश्न है, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल होने पर उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? बताइए, अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा झाला अज्जा। ठीक है, झाला अज्जा। यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए 45 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े? यानी कि राणा की सांगा की तरफ से कौन कौन लड़े थे? बताइए। तो दोस्तों देखिए इसमें राजा भारमल जो ईडर के थे
और वीरमदेव मेड़तिया, ये दोनों के दोनों है वो दोस्तों खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से लड़े थे। राव बीका नहीं लड़े थे और राव लूणकरण नहीं लड़े थे। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें है 1 और 2, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं आपको बताऊं तो खानवा के युद्ध में कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, राजस्थान इतिहास का जनक तो कर्नल जेम्स टोड ही है, ठीक है, तो उसके अनुसार महाराणा सांगा की सेना में 7 उच्च श्रेणी के राजा, कितने, 7 उच्च श्रेणी के राजा, ठीक है, 9 राव और 104 सरदार सम्मिलित थे, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, जिसमें दोस्तों बीकानेर के राव जैतसी का पुत्र कल्याणमल, ठीक है, और मारवाड़ के राव गंगा के पुत्र मालदेव, मेव शासक हसन खां मेवाती, अफगान शासक सुल्तान महमूद लोदी, ठीक है, आमेर का कछवा शासक है पृथ्वीराज, ठीक है, मेड़ता का शासक है रायमल राठौड़, ठीक है, कई थे दोस्तों, कईयों ने साथ दिया था। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 46 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से कौन खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे, कौन खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें देखिए महमूद लोदी, हरमन खां, मालदेव और मेदिनी राय, ये दोस्तों चारों के चारों लड़े थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 47 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की, विजय कटकातु की जो उपाधि है वो दोस्तों धारण की थी किसने, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है महाराणा राज सिंह ने। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा महाराणा राज सिंह ने, द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस में समझौते से अधीन किया था न कि बल से, ये कथन कहा है, बताइए। बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते के अधीन किया न कि बल से, यह किसने कहा है, तो ये दोस्तों सर टॉमस रो। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सर टॉमस रो, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये कथन है, याद रखना। ठीक है, यानी कि मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था न कि बल से, ऐसा किसने कहा है, तो दोस्तों ऐसा सर टॉमस रो ने कहा है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 49 नंबर प्रश्न है, खानवा का युद्ध किनके बीच हुआ था, तो दोस्तों खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 50 नंबर का प्रश्न है, पन्नादाय ने मेवाड़ के किस राजकुमार के जीवन की रक्षा के लिए अपने पुत्र की बलि दे दी थी, दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों राजकुमार उदय सिंह। ठीक है, राजकुमार उदय सिंह, तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा इसमें स नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। पन्नादाय ने दोस्तों अपने पुत्र चंदन का बलिदान किया था, ठीक है, राजकुमार उदय सिंह को बचाने के लिए, तो यहाँ पर स नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 51 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा था, प्रथम दूत के रूप में किसको भेजा था, दोस्तों ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। देखिए प्रथम दूत के रूप में जलाल खां को भेजा था, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक ट्रिक है, एक ट्रिक के माध्यम से दोस्तों ये आप याद रख सकते हैं। देखिए अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए 4 दूत भेजे थे। ठीक है, कितने दूत, 4 दूत भेजे थे। उन दूतों का क्रम याद रखने के लिए दोस्तों एक ट्रिक है, जय मां भय टो। ठीक है, जमा भट्टो, यानी कि सबसे पहले गया था कौन, जलाल खां, ये गया था दोस्तों 1572 में, 1572 में, और बाकी तीनों गए थे दोस्तों 1573 में, ये भी याद रखना है। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे गए थे दोस्तों, देखिए जमा भट्टो में दूसरे नंबर पर कौन सा अक्षर आ रहा है, मां, मां से क्या हो जाएगा मान सिंह, भय से क्या हो जाएगा तो भगवान दास, और टो से हो जाएगा दोस्तों टोडरमल। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो ये क्रम है, ये क्रम आप याद रख सकते हैं। जैसे कि अभी पूछा गया था कि भगवान दास को अकबर ने कब भेजा था महाराणा प्रताप को समझाने के लिए, तो सितंबर
1573। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इसी प्रकार। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। और क्लास को लाइक नहीं किया तो मित्रों फटाफट क्लास को लाइक किए, बहुत शानदार लेवल के प्रश्न है, शांति से आपको बैठ के देखना है, पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, 52 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करतार, यह कथन किस राजवंश के लिए प्रयुक्त होता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये मैंने अभी आपको बताया, मेवाड़ का गोहिल वंश। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया था? तो दोस्तों, महाराणा प्रताप ने 24 वर्षों तक शासन किया था। कितने वर्षों तक? 24 वर्षों तक। तो यहाँ पर अपना इसमें ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1572 में शासक बना था और इसकी जो मृत्यु है यानी कि महाराणा प्रताप की मृत्यु है वो 1597 में हुई थी, ये भी याद रखना है आपको। तो यहाँ पर ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वह रानी जिसने अपने सैकड़ों अनुयायियों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी के चित्तौड़ पर कब्जा करने पर जोहर कर लिया था। वह रानी जिसने अपने सैकड़ों अनुयायियों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर कब्जा करने पर जोहर कर लिया था या थी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पद्मिनी। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा इसमें ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पद्मिनी। ठीक है, याद रखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 55 नंबर प्रश्न है, अकबर ने जब 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? बताइए, उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? राइट आंसर हो जाएगा उदय सिंह। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान के इतिहास में सबसे अधिक शासन करने वाला लोकप्रिय राज्य कौन सा था? तो वो था दोस्तों मेवाड़। यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मेवाड़। 57 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, हारित ऋषि के आशीर्वाद से किसे मेवाड़ राज्य की गद्दी प्राप्त हुई या मेवाड़ राज्य की प्राप्ति हुई? राइट आंसर हो जाएगा बप्पा रावल। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये शुरुआत में हारित ऋषि की गाय चराया करते थे, कौन? बप्पा रावल, और इन्हीं के आशीर्वाद से मेवाड़ राज्य की प्राप्ति हुई थी। द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 58 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, अकबर द्वारा राणा प्रताप के पास भेजे गए दूतों का सही क्रम क्या है? ट्रिक मैंने आपको बताई थी दोस्तों, जमा भट्टो। ठीक है, यानी कि जलाल का, मानसिंह, भगवंत दास और टोडरमल। तो यहाँ पर इसमें देखिए, जलाल का, मानसिंह, भगवंत दास और टोडरमल, यहाँ पे ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, दिवेर युद्ध 1582 के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? दोस्तों, 1585 ईस्वी में दिवेर का युद्ध, यानी कि दिवेर का युद्ध तो 1582 में हुआ था, उसके 3 वर्ष पश्चात यानी कि 1585 में चावंड राजधानी बनाई थी दोस्तों। किसने? महाराणा प्रताप ने अपनी नई राजधानी। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 60 नंबर का प्रश्न है, कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कौन से युद्ध को कहा है? मेवाड़ का मैराथन कहा है दोस्तों दिवेर का युद्ध को। ठीक है, ये अक्टूबर 1582 में लड़ा गया था दोस्तों। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 61 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भामाशाह को। ठीक है, याद रखना किसको कहा जाता है दोस्तों, भामाशाह को। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। भामाशाह, उसके भाई भामाशाह और उसके भाई ताराचंद ने 25 लाख रुपए और 20,000 अशरफियां महाराणा को भेंट की थी। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। भामाशाह को दानवीर और मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है, यहाँ पे ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर है 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजपुताना में स्वामी दयानंद सरस्वती के आगमन के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजपुताना में स्वामी दयानंद सरस्वती के आगमन के समय मेवाड़ का शासक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा सज्जन सिंह। यहाँ पर अपना इसमें ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा महाराणा सज्जन सिंह। नेक्स्ट 63 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, मेवाड़, महाराणा व जयपुर राज्य का त्रिपक्षीय संघर्ष मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में प्रारंभ हुआ? बताइए, अच्छा प्रश्न है।
मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर में जयपुर का जो त्रिपक्षीय संघर्ष है वो मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? दोस्तों आपने नाम तो सुना ही होगा, भीम सिंह के समय ये त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, महाराणा भीम सिंह के समय। ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। इनकी एक पुत्री थी, ठीक है, जिनका नाम था कृष्णा कुमारी। दोस्तों शुरुआत में देखिए क्या हुआ था कि उदयपुर के महाराणा भीम सिंह की पुत्री का रिश्ता है वो तय हुआ, ठीक है, और 1803 ईस्वी में भीम सिंह की मृत्यु हो गई। तब महाराणा ने अपनी पुत्री की सगाई है वो जयपुर के जगत सिंह से कर दी, यानी कि शुरुआत में की थी जोधपुर, ठीक है, और फिर दोस्तों इनके कृष्णा कुमारी के पति का नाम भी भीम सिंह था और फादर का नाम भी भीम सिंह था, ठीक है, अलग अलग व्यक्ति थे, नाम सेम थे, ठीक है। तो भीम सिंह की मृत्यु हो गई तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी जोधपुर से छुटवा दी, और जब आदमी एक्सपायर हो गया तो सीधी सी बात है, अभी तो सगाई हो रखी थी, तो उन्होंने अपनी सगाई है वो पुत्री की वो कहाँ पे कर दी, वो जयपुर में कर दी दोस्तों, जयपुर के जगत सिंह के साथ में। और जब ये समाचार है वो जोधपुर के शासक मान सिंह को मिला तो वो दोस्तों 1806 ईस्वी में वो पहुंच गया मेड़ता और सेना इकट्ठी की और दोस्तों आक्रमण किया, सेना लेकर आ गया और जयपुर के जगत सिंह के पास पहुंचा, वह भी सेना लेकर आ गया। तो यहाँ पर एक युद्ध हुआ था गिंगोली का युद्ध, जो गिंगोली का युद्ध हुआ था जो 1807 ईस्वी में वो युद्ध हुआ था और ये परबतसर में हुआ था दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 64 नंबर का प्रश्न है, मेवाड़ की रानी कृष्णा कुमारी को लेकर गिंगोली का युद्ध किस वर्ष हुआ था? अभी बताया मैंने आपको 1807 ईस्वी में, ठीक है, गिंगोली का युद्ध। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 65 नंबर का प्रश्न है, उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी व बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? सहेलियों की बाड़ी का तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, संग्राम सिंह द्वितीय है, और एक नाम और याद रखना है आपको यहाँ पे, बैजनाथ मंदिर। तो बैजनाथ मंदिर और सहेलियों की बाड़ी दोनों का निर्माण किसने करवाया था? संग्राम सिंह द्वितीय ने। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 66 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हुआ? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कुंभलगढ़। दोस्तों विक्रमादित्य की हत्या कर राणा रायमल के पुत्र पृथ्वीराज को, यानी कि पृथ्वीराज का अनौरस पुत्र बनवीर शासक बन बैठा था, ठीक है, वो उदय सिंह की हत्या करना चाहता था, लेकिन दायमा ने यानी कि पन्ना दाय ने अपने बेटे चंदन का बलिदान कर दिया था, ठीक है, और पन्ना दाय जब वहां से चली गई उदय सिंह को लेकर, तब उनको आश्रय है वो प्राप्त हुआ था दोस्तों कुंभलगढ़ के किलेदार आशा देवपुरा के पास में उनको आश्रय प्राप्त हुआ था। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ का नाम दिया गया, चित्तौड़ का नाम है वो क्या दिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा खिजराबाद दिया गया दोस्तों, ठीक है, खिजराबाद याद रखना। ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, मेवाड़ के किस शासक की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का गोहिल वंश सिसोदिया वंश कहलाया? बताइए किस शासक की मृत्यु के बाद मेवाड़ का गोहिल वंश सिसोदिया वंश कहलाया? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रतन सिंह। रतन सिंह के मरने के बाद ये रावल शाखा का अंतिम शासक था, ठीक है, रतन सिंह। इसके बाद में दोस्तों सिसोदिया शाखा है वो शासन में आ गई थी। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा स नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे खानवा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? तो दोस्तों बाबर और राणा सांगा के बीच में। ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, तो दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था? अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप अकबर मत कर देना, महाराणा प्रताप व मान सिंह के बीच में दोस्तों ये युद्ध लड़ा गया था। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अकबर खुद नहीं आया था, अकबर का सेनापति था मान सिंह, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए 71 नंबर प्रश्न है, राणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को किस युद्ध में बंदी बनाया था? बताइए, अच्छा प्रश्न है। राणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान
महमूद खिलजी को कौन से युद्ध में बंदी बनाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सारंगपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध में? सारंगपुर का युद्ध। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये कब हुआ था दोस्तों? 1437 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था। कब? 1437 ईस्वी में। ये सारंगपुर का युद्ध कहाँ हुआ था? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर अपने देखिए 6 महीने तक बंदी बनाकर रखा था किसको? महमूद खिलजी को। उसके बाद में छोड़ दिया था। राइट आंसर हो जाएगा बे नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 72 नंबर का प्रश्न है, राणा सांगा ने दिल्ली के जिस सुल्तान को पराजित किया था वह कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 73 नंबर प्रश्न है, इतिहासकार बदायूनी ने किस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध की संज्ञा दी? गोगुंदा का युद्ध कौन से युद्ध को कहा है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, यह कहा है हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है। किसने? तो दोस्तों बदायूनी ने। अब्बुल फजल ने कमनौर का युद्ध कहा है, हल्दी घाटी के युद्ध को, और कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली कही है। ये भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा युद्ध? हल्दी घाटी का युद्ध। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 1527 में महाराणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध किस जिले में हुआ था? बताइए। खानवा का युद्ध है ये दोस्तों वर्तमान में ये बयाना के पास रूपवास में है वर्तमान में। ठीक है, रूपवास है। और दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली की संज्ञा दी? तो थर्मोपल्ली की संज्ञा हल्दी घाटी के युद्ध को दी थी। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और मेवाड़ का मैराथन कहा था दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने। ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राणा प्रताप व अकबर के बीच युद्धों से संबंधित निम्न तथ्यों में से कौन सा सत्य है? बताइए। और कूट भाषा में दोस्तों अपने को उत्तर देना है साथी। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों अपने को कूट भाषा में उत्तर देना है और बताना है कि राणा प्रताप और वह अकबर के बीच युद्धों से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। देखिए यहाँ पर दोस्तों अकबर ने राणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को प्रलोभित करके जहाजपुर की जागीर प्रदान की। दोस्तों बिल्कुल सही बात है। मानसिंह के चले जाने के बाद राणा प्रताप ने गोगुंदा को पुनः हस्तगत कर लिया था। दोस्तों बिल्कुल सही बात है। राणा प्रताप ने इटर के नारायण दास को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने को उकसाया। ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। आगे देखिए राणा प्रताप को पकड़ने का अंतिम असफल प्रयास 1584-85 में छेड़ा गया जब जगन्नाथ कछवाहा को एक बड़ी सैन्य टुकड़ी के साथ भेजा गया था। तो दोस्तों बिल्कुल सही है। यहाँ पर दोस्तों ये चारों के चारों कथन है वो क्या है? इसमें सत्य है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 77 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए आमेर व मेवाड़ के बीच देबारी समझौता किसके शासनकाल में हुआ था? आमेर व मेवाड़ के बीच देबारी समझौता किसके शासनकाल में हुआ था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये अमर सिंह के शासनकाल में हुआ था। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अमर सिंह। 78 नंबर प्रश्न इसमें देखिए 1857 के समय राज्य और शासक में सुमेलित नहीं है। 1857 के समय राज्य और शासक सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों देखिए करौली के शासक मदन पाल थे, बिल्कुल सही है। धौलपुर के शासक शंभू सिंह। ठीक है, तो दोस्तों धौलपुर के नहीं थे ये शंभू सिंह, ये मेवाड़ के शासक थे, याद रखना। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय दोस्तों मेवाड़ का शासक है वो शंभू सिंह थे, बांसवाड़ा का लक्ष्मण सिंह थे, कोटा के राम सिंह द्वितीय थे। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। शंभू सिंह का जो कार्यकाल है 1857 के समय राज्य और शासक में सुमेलित नहीं है। ठीक है, शंभू सिंह देखिए 1857 की क्रांति के समय नहीं थे शंभू सिंह। यहाँ पे धौलपुर और शंभू सिंह दोनों ही गलत दे रखे हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊं शंभू सिंह का जो कार्यकाल माना गया है वो माना गया है दोस्तों 1861 से लेकर 1872 तक माना गया है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। 1861 से 1872 तक इनका शासनकाल है वो माना गया है और ये मेवाड़ के शासक थे दोस्तों, ना कि धौलपुर के। तो यहाँ पर ये सारा ही गलत है। बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
बाकी इसमें सारे सही है। आगे देखिए, चित्तौड़ के किस मौर्य वंशीय राजा को पराजय यानी कि परास्त कर बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर अधिकार किया? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा मान मौर्य को। ठीक है, राजा मान मौर्य को। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 80 नंबर प्रश्न है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां का आक्रमण मेवाड़ पर किसके शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए 1223 ईस्वी में चंगेज खान का जब भारत पर आक्रमण हुआ था, ठीक है, उस समय मेवाड़ में राजा जैत्र सिंह का शासन था। ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, जैत्र सिंह। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मेवाड़ के किस राजा के शासनकाल में जावर में चांदी की खान निकली? बताइए, जावर में चांदी की खान है ये दोस्तों किसके समय में निकली? तो ये राणा लाखा के समय। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा राणा लाखा। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 82 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध वास्तुकार फना मना विसल किसके दरबार में थे? तो दोस्तों ये फना मना और विसल ये शिल्पी थे। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है ये महाराणा मोकल के दरबार में थे दोस्तों, महाराणा मोकल के दरबार में। यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मेवाड़ के किस शासक को सबसे अधिक उपाधियां प्राप्त थी? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, आंख बंद करके आप उत्तर दे सकते हैं। तो दोस्तों महाराणा कुंभा को सबसे ज्यादा है वो उपाधियां प्राप्त थी, जैसे कि अभिनव भट्टाचार्य, राणा रासो, दान गुरु, हाल गुरु, छाप गुरु, ठीक है, परम गुरु, राजगुरु, रामरायण, महाराजाधिराज, ये उपाधियां थी दोस्तों महाराणा कुंभा की। तो यहाँ पर अपना इसमें 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, स्थापत्य कला का जनक होने के कारण राणा कुंभा को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो दोस्तों हाल गुरु के नाम से जाना जाता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, हाल गुरु का मतलब पर्वतीय दुर्गों का स्वामी होने के कारण स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर है इसका ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किस विजय की स्मृति में करवाया था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मालवा। मालवा के विजय के उपलक्ष्य में दोस्तों 9 मंजिला विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था 1437 ईस्वी में। किसने? महाराणा कुंभा ने। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए, और ये देखिए 1437 में तो इसका निर्माण मतलब प्रारंभ करवाया था। ठीक है, और जो 1448 में बनकर तैयार हुआ था। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा ब नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, वास्तुकार मंडल मूलतः किस राज्य का निवासी था? मूलतः मंडल कहाँ का निवासी था? दोस्तों ये गुजरात का निवासी था। ठीक है, और ये कोमलगढ़ दुर्ग का मुख्य शिल्पी भी था। राइट आंसर हो जाएगा इसमें गुजरात। ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 87 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राणा कुंभा के शासनकाल में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को पूर्ण किया। दोस्तों देखिए, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को पूर्ण किया था कवि महेश ने। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कवि अत्रि थे। कौन? कवि अत्रि, याद रखना, अत्रि ये थे दोस्तों। ठीक है, लेकिन इनका निधन हो गया। तो निधन होने के कारण इनके पुत्र कवि महेश ने इस प्रशस्ति को पूरी किया था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 88 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मेवाड़ के रायमल के किस पुत्र को उडना या उडवा राजकुमार कहा जाता है, या उडना राजकुमार किसे कहा जाता है? दोस्तों उडना राजकुमार कहा जाता है पृथ्वीराज को। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए यहाँ पे 89 नंबर का प्रश्न है, राजपुताना में आवल बावल की ऐतिहासिक संधि किन दो राज्यों के मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए जानी जाती है? दोस्तों ये आवल बावल की जो संधि है ये मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य हुई थी दोस्तों ये। ठीक है, मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। अच्छा प्रश्न है ये। आगे देखिए, राजपूत कालीन एक परंपरा पाती पेरवन
को किस शासक ने निभाया? दोस्तों पाती पेरवन को किस शासक ने निभाया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें राणा सांगा। यहाँ पर अपना इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, पाती पेरवन यानी कि एक ही झंडे के नीचे राणा सांगा ने पाती पेरवन की राजपूत परंपरा को पुनर्जीवित कर एक ही झंडे के नीचे सभी सरदारों को राजाओं को एकत्रित कर लिया था। तो यहाँ पर अपना इसमें 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 91 नंबर का प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने वीरता दिखाई उनके नाम है। तो दोस्तों हाथियों के नाम भी अपने को यहाँ पर याद रखने हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जहां पर भी आपको चेतक दिखाई दे आप उस ऑप्शन को काट दो। देखिए चेतक ये वाला ऑप्शन में भी दिखाई दे रहा है, इसमें भी दे रखा है। चेतक तो घोड़ा है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्त, गजराज और एक और हाथी था दोस्तों जिनका नाम था मर्दाना। ठीक है, मर्दाना दोस्तों, ये मर्दाना है, ये मानसिंह के हाथी का नाम था दोस्तों। ठीक है, बाकी लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्त और गजराज ये हाथियों के नाम है दोस्तों जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में वीरता दिखाई थी। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए और भी प्रताप की सेना में दोस्तों हाथी थे। एक का नाम दोस्तों खांडराव और एक का चक्रवाप। ठीक है, ये हाथी भी ये भी हाथी थे दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, प्रताप की सेना का पठान सेनानायक कौन था? तो हकीम खां। सही उत्तर हो जाएगा इसमें हकीम खां, 6 नंबर ऑप्शन सही। 93 नंबर प्रश्न है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था दोस्तों? बताइए, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक है वो दोस्तों गोगुंदा में हुआ था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 28 फरवरी 1572 को राज्याभिषेक हुआ था दोस्तों। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे विद्यानुरागी व संगीत प्रेमी होने के कारण राणा कुंभा को कहा जाता है। तो दोस्तों इनको अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। विद्यानुरागी और संगीत प्रेमी होने के कारण अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि वो दी गई है। वो स्वयं महान संगीतकार थे। बे नंबर ऑप्शन सही। 95 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, मेवाड़ की किस घटना को मेवाड़ का प्रथम कलंक कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है उदा द्वारा कुंभा की हत्या करना। यानी कि कुंभा की हत्या उसके पुत्र के द्वारा की गई थी। उदा द्वारा कुंभा की हत्या करना, यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कुंभा यानी कि राणा कुंभा के जीवन के अंतिम काल में उन्हें उन्माद नाम का एक रोग हो गया था दोस्तों, उन्माद। ठीक है, उन्माद नामक रोग हो गया था और कुंभा ने 1468 ईस्वी में कुंभलगढ़ के अंदर मामादेव कुंड पर उनके पुत्र उदा ने हत्या कर दी थी। इसलिए उदा को मेवाड़ का पितृहंता भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है। यहाँ पर बे नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, ऐतिहासिक खानवा का मैदान है कहाँ पर स्थित है जहां राणा सांगा व बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ऐतिहासिक खानवा का मैदान कहाँ स्थित है? तो ये भरतपुर में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, हिंदू पथ नाम से जाना जाता है। हिंदू पथ के नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा सांगा को जाना जाता है दोस्तों, राणा सांगा को। ठीक है, तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, अकबर ने उदयपुर पर अधिकार कर लेने के बाद उसे क्या नाम दिया गया? दोस्तों मोहम्मदाबाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मदाबाद, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 1576 में। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्न में से किस शासक की प्रथम छतरी आहड़ में बनी जिसके बाद आहड़ सिसोदिया वंश के शासकों का शाही स्तंभ, सही यानी कि शाही शमशान घाट कहलाया? बताइए, निम्न में से किस शासक की प्रथम छतरी आहड़ में बनी जिसके बाद आहड़ सिसोदिया वंश के शासकों का शाही शमशान घाट कहलाया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें राणा अमर सिंह। राणा
अमर सिंह। तो यहाँ पर अपना इसमें 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 100 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से किस शासक को विजय कटकातु कहा जाता है? विजय कटकातु की जो उपाधि है वो दोस्तों महाराणा राज सिंह को दी गई है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर महाराणा राज सिंह, 2 नंबर ऑप्शन सही। 101 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, मेवाड़ की प्राचीन राजधानी नागदा को नष्ट किया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नागदा को नष्ट किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने किया था दोस्तों। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश ने। दोस्तों आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के पास में फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक जरूर शेयर करना है। प्रत्येक व्यक्ति है वो दोस्तों अपने 10-10 मित्रों के पास में इस लिंक को जरूर शेयर करें जो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ग्रुपों में सेंड करें। ये काम दोस्तों आपको करना है। मैं आपको कंप्लीट कोर्स है वो करवा दूंगा। ठीक है, और क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को जरूर लाइक करें। बहुत शानदार लेवल के प्रश्न है। यहाँ पर मेवाड़ की प्राचीन राजधानी नागदा को नष्ट किसने किया? तो दोस्तों ये किया था इल्तुतमिश ने। दोस्तों इल्तुतमिश ने 1222 से 1229 के मध्य मेवाड़ पर आक्रमण किया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राज सिंह की पत्नी रामरसदे, राज सिंह की पत्नी रामरसदे ने प्रसिद्ध त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण कहाँ करवाया? त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण है वो दोस्तों कहाँ करवाया? इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर में करवाया दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर उदयपुर में। तो ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उदयपुर। नेक्स्ट आगे देखिए, किस स्थान पर राज सिंह ने द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण करवाया? तो दोस्तों द्वारकाधीश का मंदिर का निर्माण है वो दोस्तों कहाँ किया करवाया गया? तो कांकरोली में। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कांकरोली में। नेक्स्ट आगे देखिए, भारत की आजादी तथा राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? मेवाड़ के महाराणा कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा महाराणा भूपाल सिंह। यहाँ पर है 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध किससे विवाह किया था? तो दोस्तों किशनगढ़ की राजकुमारी थी जिनका नाम था चारुमती। तो और चारुमती से विवाह करना चाहता था दोस्तों कौन? औरंगजेब। और चारुमती है वो औरंगजेब से विवाह नहीं करना चाहती थी, तो उन्होंने अपना विवाह का प्रस्ताव है वो महाराणा राज सिंह के पास में भेजा और राज सिंह ने कर लिया। तो इससे औरंगजेब है वो नाराज भी हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, चारुमती। आगे देखिए, जयमल राठौड़ व फत्ता सिसोदिया नामक वीरों का संबंध इतिहास प्रसिद्ध किस युद्ध से है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें चित्तौड़गढ़ का युद्ध, चित्तौड़गढ़ का युद्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, चित्तौड़गढ़ का युद्ध। नेक्स्ट आगे देखिए, 107 नंबर का प्रश्न है, किस शासक के प्रश्रय में वृंदावन से लाई गई श्रीनाथ जी की मूर्ति सिहाड़ गांव नाथद्वारा में स्थापित की गई थी? किस शासक के प्रश्रय में वृंदावन से लाई गई श्रीनाथ जी की मूर्ति सिहाड़ गांव में स्थापित की गई थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें महाराणा राज सिंह प्रथम के द्वारा। तो यहाँ पर अपना इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, महाराणा राज सिंह प्रथम नहीं। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर 108 नंबर का प्रश्न है, वीर विनोद के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या कितनी थी? दोस्तों मुगल सेना की जो संख्या थी वो तो दोस्तों वीर विनोद पुस्तक के अनुसार, ठीक है, मुगल सेना की संख्या थी 80,000। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम की दृष्टि से सही है? बताइए दोस्तों, कालानुक्रम की दृष्टि से सही है तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आएगा जेत्र सिंह। जेत्र सिंह का काल माना जाता है दोस्तों 1213 से 1253, 1213 से 1253 ये जेत्र सिंह का काल माना जाता है। उसके बाद में दोस्तों तेज सिंह, ठीक है, तेज सिंह का काल है वो दोस्तों 1253 से 1273 तक माना जाता है। फिर आएगा समर सिंह, समर सिंह का काल है वो दोस्तों 1273 से 1302 ईस्वी तक है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर जेत्र सिंह, तेज सिंह और समर सिंह इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? बताइए। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा दोस्तों, संगीत सोपन ये नहीं है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, खानवा का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1527 में लड़ा गया, बताया मैंने आपको यहाँ पे। आगे देखिए,
महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, 9 मई 1540 को। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से शासक अभिनव भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध है? तो दोस्तों महाराणा कुंभा, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से किस लड़ाई में राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को हराया था? तो दोस्तों खातोली की लड़ाई थी। ठीक है, उसमें हराया था दोस्तों। ठीक है, बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न शासकों में से सबसे अधिक किसे मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय जाता है? बौद्धिक और कलात्मक उन्नति का जो श्रेय है वो किसे जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें कौन? नाम तो पता चल गया होगा, महाराणा कुंभा। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है वो बताना है। ठीक है, देखिए, महाराणा राज सिंह ने अपने पूर्वजों की भांति युद्ध नीति और सांस्कृतिक तत्वों के पोषण की नीति अपनाई, बिल्कुल सही है। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में 1528 में नहीं 1527 में लड़ा गया था। ठीक है, ये अपना कथन है वो गलत हो जाएगा। बाकी मुगल के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान से राजस्थान को बहुत लाभ हुआ और मेवाड़ के राजवंश का संस्थापक गोहिल माना जाता है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये कथन असत्य है। आगे देखिए, अरावली पहाड़ियों में बसे नागदा को किस शासक ने मेवाड़ राज्य की राजधानी बनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें नागदा को जो मेवाड़ राज्य की राजधानी है वो दोस्तों बप्पा रावल ने बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बे नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए पता चल गया होगा दोस्तों आपको यहाँ पे, राजवल्लभ। ठीक है, कौन सा दोस्तों? राजवल्लभ। तो यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ है, बे नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ किले पर किस वर्ष हमला किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हमला किया था दोस्तों 1533-34 में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, किस शहर के भील शासक को पराजित करने के बाद जगमाल सिंह ने स्वयं महारावल का ताज पहना था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बांसवाड़ा के भील शासक को पराजित करने के बाद में। ठीक है, स्वयं महारावल का ताज पहना था। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, मुगल सम्राट बाबर ने किस वर्ष खानुआ यानी कि खानवा में राणा सांगा और राजपूत शासकों को हराया था? दोस्तों बात है 16 फरवरी 1527 और इसमें ठीक एक महीना और जोड़ दो, 17 मार्च 1527। ठीक है, तो ये जो 16 फरवरी को युद्ध हुआ था ये बयाना का युद्ध हुआ था। ठीक है, और ये हुआ था दोस्तों खानवा का युद्ध। तो 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान पर आक्रमण करने वाले और 16वीं शताब्दी के आरंभ में एकीकृत राज्य बनाने के लिए पहले मुगल सम्राट का नाम क्या है? दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अकबर। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अकबर। आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी? दोस्तों चित्तौड़गढ़ की जो घेराबंदी हुई थी ये हुई थी 1303 ईस्वी में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1303 ईस्वी में, बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा ने मालवा और गुजरात के मुस्लिम शासकों को पराजित करके अपनी विजय को अमर बनाने के लिए निम्न में से किसका निर्माण किया था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पर अपना इसमें द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिसे यानी कि जिसने मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना की थी, बताइए मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना है वो किसने की थी? तो चक्रपाणी मिश्र ने की थी। ठीक है, चक्रपाणी मिश्र ने। तो यहाँ पर अपना इसमें स नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न क्षेत्रों में से राणा सांगा ने किन क्षेत्रों को मालवा के महमूद द्वितीय से जीता था? बताइए, राणा सांगा ने
किन क्षेत्रों को मालवा के महमूद द्वितीय से जीता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें भीलसा और रायसेन, भीलसा और रायसेन। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 127 नंबर प्रश्न है, राणा प्रताप के जिस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी वह कौन था? तो वो था दोस्तों जगमाल। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? जगमाल, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये प्रश्न रिपीट हुआ है। बारमल और विनमदेव मेड़तिया ये दोनों लड़े थे, राव बिका और लूणकरण नहीं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2, ए नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया जो मेवाड़ की राजधानी रही। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए 1585 में राजधानी बनाई थी महाराणा प्रताप ने और ये राजधानी 1615 तक रही थी। तो यहाँ पर अपना इसमें द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखें। आगे देखिए, निम्न में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए राम सिंह तंवर थे, झाला बीदा थे और रावत कृष्ण सिंह चुंडावत है। ये तीनों दोस्तों राणा प्रताप यानी कि महाराणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे हल्दी घाटी के युद्ध में। अशोक परमार है ये दोस्तों राणा सांगा के समय थे। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये खानवा के युद्ध में लड़े थे दोस्तों राणा सांगा की तरफ से। तो यहाँ पर अशोक परमार, बाकी 1 2 3 इसमें सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से कहाँ के शासकों द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधियां ग्रहण की गई? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए, रावल तथा महारावल की उपाधियां धारण की गई। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें आप देख सकते हैं डूंगरपुर के जो शासकों है, डूंगरपुर के जो शासक है, इनके द्वारा दोस्तों रावल और महारावल की उपाधि है वो धारण की गई। तो यहाँ पर अपना इसमें ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे राणा कुंभा को निम्न वाद्य यंत्रों में से किसमें दक्षता हासिल थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वीणा में। ठीक है, वीणा में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा स नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राणा सांगा और बाबर के बीच ऐतिहासिक युद्ध कहाँ लड़ा गया? तो राणा सांगा और बाबर के बीच ऐतिहासिक युद्ध है वो दोस्तों खानवा के युद्ध में लड़ा गया। तो यहाँ पर अपना इसमें ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर किससे प्राप्त हुई थी? तो दोस्तों ये राणा सांगा की तरफ से प्राप्त हुई थी दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा, राणा सांगा ने दी थी। यहाँ पर अपना ब नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से किसने अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह नाडोल में जनवरी 1681 में घोषित किया था? बताइए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा शहजादा अकबर ने, शहजादा अकबर ने। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए, 136 नंबर का प्रश्न है, खातौली 1527 ईस्वी की लड़ाई में राणा सांगा ने किसको पराजित किया था? बताइए। खातौली के युद्ध में दोस्तों इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राणा सांगा के मेवाड़ के शासक बनने के समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान था वो था दोस्तों सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी। यहाँ पर ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 138 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस स्थान पर भामाशाह वित्तीय सहायता देने हेतु राणा प्रताप से मिले थे? राणा सांगा, सॉरी यहाँ पे देखिए, किस स्थान पर भामाशाह वित्तीय सहायता देने हेतु राणा प्रताप से मिले थे? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये मिले थे कहां पर? तो ये चूलिया में मिले थे दोस्तों। कहां पर? चूलिया में। इसमें ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनका स्मारक बनाया गया था दोस्तों, उनका स्थल है वो बांडोली में बनाया गया था। ठीक है, बांडोली में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, याद रखना, चावंड के पास है ही। आगे देखिए, खानवा के युद्ध में किन निम्न राजपूत मुस्लिम योद्धाओं ने बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में भाग लिया? बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में भाग लिया।
तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं महमूद लोधी, रावल उदय सिंह, हसन कामेवाती और गोकुल दास परमार, इन चारों ने भाग लिया था दोस्तों। ठीक है, राणा सांगा के पक्ष में भाग लिया था। राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, चारों ही सही है इसमें। तो यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 141 नंबर प्रश्न, निम्न किस राजपूत शासक द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया गया था? औरंगजेब के विरुद्ध जो विद्रोह किया गया था वो किया गया था दोस्तों किसके द्वारा? तो महाराणा राज सिंह के द्वारा। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा महाराणा राज सिंह, 6 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, खातौली का युद्ध लड़ा गया था दोस्तों, खातौली का युद्ध महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता युद्ध में मारे गए थे, बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वीर कल्ला जी। ठीक है, वीर कल्ला जी, इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज था? तो वो था दोस्तों चारुमती, 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, खांडवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? कौन शामिल नहीं था? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए हाकिम का सूर, ये महाराणा प्रताप की सेना में था दोस्तों ये। ठीक है, 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर था। तो दोस्तों भील सेना का कमांडर कौन था? तो वो था दोस्तों राणा पूंजा। ठीक है, राणा पूंजा, राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 ईस्वी में अमीर खान पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया? तो उनका नाम था दोस्तों कृष्णा कुमारी। यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मेवाड़ की राजकुमारी थी ये, और इनके बीच में इनके कारण जयपुर और जोधपुर में युद्ध हो रहा था। आगे देखिए, 1303 ईस्वी में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, चित्तौड़ का नाम है वो खिजराबाद रखा था दोस्तों। क्या रखा था? खिजराबाद। ठीक है, आगे देखिए 10 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 49 नंबर प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो 1576 में लड़ा गया, 10 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मेवाड़ के सिंहासन पर राणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। राणा सांगा का जो समय है, ठीक है, वो दोस्तों 1509 ईस्वी में ये राजगद्दी पर बैठे थे, और ये वाला प्रश्न भी काफी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ? 1509 ईस्वी में। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मेवाड़ का जो गोहिल वंश है उससे संबंधित ये टॉप 150 महत्वपूर्ण प्रश्न है वो करवाए हैं। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।